आंटी भैया, मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। जब उनको पता चलेगा कि उनका होने वाला बच्चा जिंदा नहीं है तो उनका क्या हाल होगा। तुलसी बेटा, ऐसी मुश्किल घड़ी में तुझे ही अपनी माँ का सहारा बनना है। नहीं पड़ती भैया, अब मुझ में और शक्ति नहीं बची है। मैं नहीं संभाल पाऊंगी। इस सिचुएशन का एक और पहलू भी तो देख सकते हैं। जब उस माला की सच्चाई सारे घर वालों के सामने आ जाएगी तो मेरी तुलसी को भी तो मम्मा पापा दोनों का प्यार मिल जाएगा। और तू रघु सेठ को भी पापा कहकर बुला पाएगी, है ना? अरे माला, अभी तेरा कुछ नहीं हो सकता। नीचे जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद तो तू फिनिश। अभी क्या करेगी? क्या कर? चल 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 चल, बोरिया बिस्तर पैक कर और निकल इधर से। चल माला, तेरे जाने का वक्त आ गया। बहुत खुश हो रही होगी ना तो तुलसी? वाट लगा दी तूने मेरी प्लानिंग की वाट। लेकिन मैं कुछ भूलेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं तेरे को। मैं चुन चुन के बदला लेगी तेरे से। ये हंसना बंद कर। चुप चुप। दिलो दिमाग में ऐसा भूत की तरह, पिशाच की तरह मेरे मन में बस गई है तू। हंसना ही नहीं बंद कर रही है। कितना सोची थी मैं, रघु की बाइक को बनकर इस घर पे राज करेगी, राज। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। लेकिन अब तेरी वजह से मेरे को ऐसे चोरों के माफिक इधर से भागना पड़ रहा है। अभी मैंने ये जो जमा कर करके रखा है, इसी से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुंबई के चौल में और कुछ तो मिलेगा नहीं। इससे पहले ये लोग मेरे को जेल भेजे, मैं पहले ही भाग लेती है। ये फ्रेम तो बहुत महंगा लग रहा है। अगर चोर बाजार जाएगी तो 20-25 हजार का तो मिल ही जाएगा ना। इसे भी रख लेती है। और ये इसे जाके बेचेगी तो 1.5 लाख तो आ ही जाएगा, है ना? इसे भी रख। नहीं नहीं, ये तो इसमें फिट ही नहीं होगी। जब कन्नू से दुख देते हैं ना तुलसी, तो उसके साथ साथ खुशियां भी देते हैं। जब तेरी सच्चाई सबके सामने आएगी ना, तो तू देखना, ये खुशी उनका थोड़ा सा दुख तो कम कर ही देगी, है ना? तुलसी बेटा, मैंने रघु को सब कुछ सच बता दिया। सच? हाँ, यही कि तुम मेरी और रघु की बेटी हो। वो तुम्हारे पापा है। अब मिलेगा तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार, अपनी पहचान, अपना नाम, जो हक है तुम्हारा। वो देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी तुलसी, अपनी असली वृंदा को गले लगाने का इंतजार। जाओ। तुलसी मेरी बच्ची, तू इतने दिनों से मेरी आंखों के सामने और मैं तुझे पहचान नहीं पाया। अब मैं तुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा। अब मैं, आप और मम्मा, हम तीनों साथ में मिलकर रहेंगे।
बस एक बार अपने मुंह से पापा बोलते। तुलसी, we are lost. What she thinking? क्या सोच रही है तू? मैं यही सोच रही थी कि पप्पा सेठ का जादू भी कितना कमाल का है ना। पापा से मिलने की खुशी दी, लेकिन उसके बदले में मेरा होने वाला भाई या बहन छीन लिया मुझसे। हंसी आ रही है तेरे को? बस अभी हो गया तेरा, तू रुक। मेरे पे हंस रही है तेरी तो। रुक। तेरे को तो मैं बताती है। अब हंसेगी? हाँ हंसेगी? क्या कर क्या रहे हो? और ये सब क्या है? ये आप तो पतली गली से भाग रहे हो। ये चंदू, वक्त की नजाकत को कोई समझे और वही करे जिसमें उसका फायदा है, वही सबसे बड़ा साड़ा है। अगर मैं रुकी ना, ये लोग मेरे को पुलिस के हवाले कर देंगे। तू हट यहाँ से। नहीं 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 नहीं, देखो उर्मिला भी नहीं है, आप चली गई। उसके बाद अगला नंबर तो मेरा है। तुलसी, आपके बाद मुझे भी इस घर से निकलवा देगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जाने दूंगा। तुलसी से कैसे निपटने का है ना, ये तू डिसाइड कर। नहीं लेकिन अगर तू अभी इधर से हटा नहीं ना, मैं रघु के पास जाएगी और तेरी सारी पोल पट्टी खोल देगी। हट। नहीं हटेगा? ठीक है, मार। ये तुलसी, बेटा तू ऐसा क्यों सोचती है? देखना, गनु सेठ तुझे, रघु सेठ और जानकी सेठानी को एक बार और जरूर ये खुशियां देंगे। पप्पा सेठ, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। अब बस मुझे शक्ति देना कि मैं माँ और पापा को संभाल पाऊं। कोई फायदा नहीं हुआ उस रघुवीर को दारू में नशे वाली गोली मिला के देने का। सारी प्लानिंग की वाट लग गई। क्या कर रही है तू? जानकी छोड़। मेरे बच्चे के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। जानकी मेरे बाल छोड़ दे। तेरे को ना ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। मैं बोल रही है, और वैसे भी तेरे तो सुंदर चेहरे पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। जानकी मेरे जानकी छोड़। ये मेरे घर की खुशियाँ सुख शांति पर अपनी बुरी नजर डालने के लिए। ये मेरी बेटी तुलसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, तकलीफ देने के लिए, मेरी बच्ची को मुझसे दूर करने के लिए, उसका हक छीनने के लिए, उसका प्यार छीनने के लिए। ये मुझे और रघु को अलग करने की कोशिश करने के लिए। ये मेरे बच्चे के साथ चोरी छुपे भागने के लिए। छोड़ूंगी नहीं मैं। किधर को चली सवारी? मेरे रास्ते से हटो, वरना एक को देख लेगी मैं। हटो। अरे जब तक तुम्हारा सच सबके सामने नहीं आ जाता, तब तक हमारी नजर तुम पे रहेगी।
बस एक बार टेस्ट हो जाए फिर तो तुम्हें जाना ही होगा, बस ठिकाना जेल होगा। ये हटो। किधर को रे? पहले के चलो रे इसको। छोड़ मेरे को। अब बाद में छोड़ेंगे, चल। अरे माला टेंशन काय को लेती है रे? ये घर में तेरे आखिरी रात है, तो सोचा हम लोग सब लोग मिलकर तेरी अच्छे से खातिरदारी करते ना। शेफानी बनने का बड़ा शौक था ना तेरे को, तो अच्छे से तेरे को तेरी राजगद्दी दी ना। चल कर, अभी अपना ये हुक्म चला, चल चलो। ये तुलसी, मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रही है, ये सब मत कर, वरना ना ये सब करना तेरे पे भारी पड़ेगा, समझे? मैं तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ। जो तुम बुरा कर सकती थी वो कर दिया तुमने। मेरे होने वाले भाई या बहन को छीन लिया मुझसे। वो तुम्हारी डॉक्टर स्वाति ने सब कुछ सच बता दिया मुझे। तुलसी, ये क्या बोल रही हो तुम? ये सच नहीं है ना? माला, सच बताओ, ये तुलसी क्या कह रही है? ये सच नहीं है ना? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, सच बताओ। बोलो, खुद बोलो। मेरा बच्चा है ना सही सलामत? बोलो माला। जानकी सेठानी, छोड़िए। मेरा बच्चा मेरे पेट में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, डॉक्टर आ गई। जानकी, रघु, क्या हुआ? रघु, ये डॉक्टर, ये टेस्ट, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, माला की कोख में कोई बच्चा नहीं है। हमारा बच्चा मर गया है रघु। नहीं, नहीं जानकी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मैं देखो, मैं इस बात को नहीं मानता। जब तक डॉक्टर टेस्ट नहीं कर लेते ना, मैं नहीं मानूंगा कि हमारा बच्चा मर गया है। ये जरूर माला की कोई चाल होगी। माला ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है रघु। उसने खुद कहा कि हमारा बच्चा मर गया।
हमारा बच्चा। छोड़ मेरे को। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? से आराम से। आज माला का भांडा फूटेगा, उसके बाद तुलसी मेरा भी भांडा फोड़ देगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मशीन सेटअप कर दिया है, अभी टेस्ट शुरू कर सकते हैं। अरे मर गई आज तो। प्लीज आप मेल्स को बाहर भेज दीजिए। बच्चे की हार्ट बीट सुनाई दे रही है। माला जी प्रेग्नेंट हैं। हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र। रघुवीर जी, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू डॉक्टर। और अगर माला के पेट में तुम्हारा बच्चा हुआ तो? अगर ऐसा हुआ तो अब की बार मैं इस तुलसी को नहीं छोड़ूंगी। हमारे घर में दोबारा कलेश करवाने के लिए मैं इसे खुद सजा दूंगी और तुम में से कोई मुझे रोकेगा नहीं। मेरे पेट में बच्चा, मैं माँ बनने वाली है। इसका मतलब दारू में वो नशे वाली दवा काम कर गई। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जानकी? क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया और हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुमने भी लगता है दवा का असर हो गया रघु पे। मेरी जगह जानकी नजर आ रही है इसे। अब रघु की इस नशे की हालत का मैं मस्त फायदा उठाएगी। मुझे माफ कर दो रघु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार, और तुम्हारे बिना कभी नहीं रह पाऊंगी। तुलसी, जानकी से झूठ क्यों बोला कि हमारा बच्चा मर चुका है? नहीं सेठ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई चाल है ना?
बंद कर अपना ये नाटक, और खबरदार अगर तूने माला को हाथ लगाया तो उसके पेट में हमारे खानदान का वारिस है, मेरा होने वाला पोता है। ऐसा कुछ नहीं है बड़ी सेठानी, माला झूठ बोल रही है। थोड़ी देर पहले माला ने जानकी माँ के सामने बोला था कि उसके पेट में बच्चा नहीं है। माला ने बोला था ना आपको? हाँ, यही बोली थी मैं। क्या करती? अगर कोई किसी के साथ की जोर जबरदस्ती करेगा, मारेगा, पीटेगा तो वो बोलेगा नहीं क्या? थर्ड डिग्री टॉर्चर दी मेरे को ये। अभी ऐसी हालत में तो कोई भी गुनाह अपना कबूल करेगा कि हाँ भाई मैंने ही गुनाह किया है। सब बोली मैं, ताकि मेरे बच्चे को ये लोग और परेशान ना करे, उसे ज्यादा दर्द ना हो। माला झूठ बोल रही है। थोड़ी देर पहले माला ने जानकी माँ के सामने बोला था कि उसके पेट में बच्चा नहीं है। हाँ, यही बोली थी मैं। क्या करती? अगर कोई किसी के साथ की जोर जबरदस्ती करेगा, मारेगा, पीटेगा तो वो बोलेगा नहीं क्या? रघुवीर जी, इस हालत में माँ का इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। आप इनको कमरे में लेके जाइए और प्लीज इन्हें आराम करने के लिए बोलिए। जी डॉक्टर। माला भला माँ, ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले डॉक्टर स्वाति ने बोला, फिर माला ने कहा, और ये कैसे हो गया? काय झालं जानकी? क्यों करती रहती हो तुम ये सब? जब तुम्हें पता है कि मेरा बच्चा है तुम्हारी कोख में, तो झूठ क्यों बोला मुझसे? अरे मेरे को किधर मालूम था? मेरे को भी अभी सरप्राइज मिला कि मेरे पेट में बच्चा है। इतनी गुड न्यूज मिली है, मेरे को बधाई सधाई दे। क्या मतलब इस बात का अभी पता चला? पता तो था तुम्हें तब से। अरे मेरे को नहीं मालूम था रे। और तेरा बच्चा मेरे पेट में कभी था ही नहीं। वो तो मैं तुम लोगों से पैसा ऐंठने के चक्कर में झूठ बोल रही थी। सच ये है कि तेरा बेचारा बच्चा ऑपरेशन के वक्त ही और ये जो गुड न्यूज मिली है ना तेरे को, जिसकी दिल की धड़कन सुन के तेरा पूरा परिवार इतना खुश हो गया, मालूम है ये बच्चा किसका है? मेरा और रघु का। क्या बकवास कर रही हो? एक बार मुझे सच बता दो, ये मेरा ही बच्चा है ना? अरे जानकी, मैं कह रही है ना तेरे को, ये तेरे ही मर्द का बच्चा है। अभी पहले से तेरे को सब बताना पड़ेगा। देख, मैं तेरे को पूरी स्टोरी बताती है। जब तूने रघु को झूठ बोला था ना कि तुलसी तेरी नाजायज बेटी है, वृंदा से पहले भी मेरी एक बेटी थी और वो तुलसी है। तुलसी के पिता कौन है, इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। तो तेरी बेवफाई की वजह से बेचारे का दिल टूट गया था रे। हाँ? और अपना गम भुलाने के चक्कर में मालूम है कितनी शराब पी उसने। मैं गई थी उसके कमरे में उसका हालचाल पूछने के वास्ते, कैसा है क्या है। मगर उधर जाके देखा तो वो तो नशे में दूध था एकदम। मालूम है मेरे को क्या बोलने लगा? मेरी जानकी, तू आ गई?
मेरी बाहों में आ जा। मैं बोली ए, मैं तेरी जानकी वानकी नहीं है, मैं माला है माला। मगर मालूम नहीं उसको किस चीज का भूत सवार हो गया था। ऐसा कस के मेरा हाथ पकड़ा उसने और ऐसा खींचकर बाहों में जकड़ लिया, एकदम बिजली के मुंह से चिपक गया, छोड़ ही नहीं रहा था। मैं बोली उसको रघु छोड़, मगर मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अभी तू बोल मैं क्या करती? तेरा मर्द है ही जितना हैंडसम, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, उससे मेरी क्या गलती? बस वही एक रात की भूल की वजह से आ गया फूल मेरे पेट में। रघु और मेरा बच्चा। बंद करो अपनी ये बकवास। क्या बोले जा रही हो आप? शर्म नहीं आती? एक बात सुन लो, तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं जानती हूँ रघु ऐसा कभी नहीं कर सकता। तेरे को मालूम था तू ऐसा ही बोलेगी, यही डायलॉग मारेगी। तेरे को सबूत देखने का है, मैं दिखाएगी सबूत तेरे को, ताकि यकीन हो जाए कि मैं 100% सच बोल रही थी। ये सब रिकॉर्डिंग की है मैंने इसमें, ये सब मैंने फ्यूचर के लिए किया था। क्या है ना, मेरे को लगा था आज नहीं तो कल सबके सामने सच आ जाएगा कि तेरा बच्चा मेरे पेट में कभी था ही नहीं, तो यही वीडियो दिखा के तुम लोग को मैं ब्लैकमेल करके पैसा ऐठेगी। मगर अभी तो मेरे को ब्लैकमेल करने का भी जरूरत नहीं है। अभी इस घर का मालिक का बच्चा, उसका बच्चा मेरे पेट में है जानकी। माँ कसम मेरी लाइफ तो सेट है। नहीं, मैं तेरे को सब बताएगी, नहीं दिखाएगी। बैठ आराम से बैठ इधर, दोनों हाथों से पकड़ और देख। अरे जानकी ऐसा नहीं करते, पूरा पिक्चर देख अच्छे से। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया जानकी, अभी मैं क्या बोलूं तेरे को? ऐसा नहीं हो सकता। ए, क्या करी? तुलसी, तुम्हारी वजह से इस घर में बहुत तमाशा हो चुका है, बस अब और नहीं। चली जाओ यहाँ से। सीट पर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तुलसी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए हमें बख्श दो, और भगवान के लिए इस घर में वापस मत आना। माँ कहती है बड़ों का हाथ छोटों को आशीर्वाद देने के लिए ही उठना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है तो मैं चली जाऊंगी, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। माला जी प्रेग्नेंट हैं। आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तेरा बच्चा मेरे पेट में कभी था ही नहीं। तेरा बेचारा बच्चा ऑपरेशन के वक्त ही ये जो गुड न्यूज मिली है ना तेरे को, मालूम है ये बच्चा किसका है? मेरा और रघु का। रुको तुलसी, तुम कहीं नहीं जाओगी। जानकी, जानकी,
ये तुम क्या कर रही हो? तुलसी ने जो किया उसके बाद मैं तुम्हें तुलसी को यहाँ रखने की परमिशन नहीं दे सकता। और परमिशन कौन मांग रहा है तुमसे? ये घर मेरा भी है और अब से इस घर के फैसले तुम अकेले नहीं ले सकते। तुलसी इसी घर में रहेगी और मैं देखती हूँ तुलसी को कौन निकालता है यहाँ से। चलो। जानकी, तुम क्या बोल रही हो? तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? माला प्रेग्नेंट है। तुलसी ने हमसे झूठ बोला, उसके बाद भी तुम उसका साथ दे रही हो? झूठ किसने बोला ये तो मैं जानती हूँ अच्छे से। इसीलिए तुलसी अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। जानकी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जानकी माँ, आप रघु सेठ से झगड़ा मत करो, और वो भी सिर्फ मेरे लिए। नहीं तुलसी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे रघु से कुछ बात करनी है अकेले में। तुम अंदर जाओ। नहीं माँ, अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर आप फिर से झगड़ोगे। तुलसी, मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ, ये बड़ों की बीच की बात है। जाओ। जानकी, आखिर बात क्या है और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? बात क्या है? बात ये है रघु की तुमने वो किया है जो मैं अपने डरावने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। बात ये है कि जिस इंसान पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। कैसे कर दिया रघु? तुम्हारा दिल कैसे मान गया? ये क्या बोल रही हो जानकी? धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुलसी तुम्हारी नाजायज बेटी है। झूठ बोला मैंने, पर वो झूठ तुलसी को बचाने के लिए था रघु। लेकिन जो धोखा तुमने मुझे दिया है, वो धोखा बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। तुम्हारी माला रघु, इतना गिर गए तुम? इतना कैसे गिर गए तुम? जानकी, ये क्या बोल रही हो? और ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती मैं और माला? मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर सो सकते है ना? जानकी, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे और माला के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तुम दूर रहो मुझसे। इन हाथों से तो मुझे छूने की कोशिश भी मत करना रघु, जिन हाथों से तुमने उस माला के साथ। कल जिस बच्चे की धड़कनें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे तुम, वो बच्चा तुम्हारा ही है रघु, पर तुम्हारा और मेरा नहीं, तुम्हारा और माला का। और इस बात का सबूत माला ने खुद मुझे दिखाया है। जानकी, आंटी भैया, आपके सामने डॉक्टर स्वाति ने कहा था कि माला बस प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है, लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। आज ये सब कैसे हो गया? पता नहीं तुलसी, ये क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि माला ने कोई तो बहुत बड़ा झोल किया है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि माला कोई तो बहुत बड़ा प्लान करने जा रही है। माला ने जो भी किया माँ और पापा के बीच लड़ाई करवाने के लिए किया, और वो मैं नहीं होने दूंगी। मैं माँ और पापा का रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। माला! रघु, काय झालं? अभी काय को मेरे से नजरें चुरा रहा है? अभी हम दोनों के बीच में वैसा वाला पर्दा तो रहा ही नहीं ना? बंद करो अपनी झूठी बकवास।
और क्या पट्टी बढ़ा के आई हो तुम जानकी को कि मेरे और तुम्हारे बीच में? ना गुस्सा काहे को कर रहा है तू? तेरे इस हैंडसम फेस में ना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अरे तेरे को तो खुश होना चाहिए। तेरे को तो इतनी अच्छी गुड न्यूज मिली है। लड्डू बटवा, पेड़े बटवा, ढोल मंजीरे बजवा। तू बाप बनने वाला है रघु। तेरे और मेरे बच्चे का, है ना? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ? यार रघु, तू ऐसे मेरा दिल मत तोड़। तेरे को सच्ची में याद नहीं कि उस रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था? अरे उस दिन कुछ नहीं हुआ था। गुस्सा मत कर। तेरे को कुछ याद नहीं? कोई बात नहीं, मैं याद दिलाएगी ना। 1 मिनट देख, पहले ये वीडियो देख ले, फिर अपन बात करेंगे। जो कुछ भी तेरे और मेरे बीच उस दिन हुआ ना, उसकी फुल डिटेल्स है इसमें। देख। माँ, माँ क्या हुआ? आप सामान क्यों पैक कर रही हो? आप कहाँ जा रही हो? बताओ ना माँ। मैं नहीं, हम जा रहे हैं इस घर को छोड़कर। हम मतलब मैं, आप और पापा तीनों जा रहे हैं? नहीं, पापा नहीं, सिर्फ तुम और मैं। क्या? नहीं माँ, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, अब तो ये भी पता चल गया ना कि छोटा बेबी जिंदा है। माँ, माला प्रेग्नेंट है। आप अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती हो? पता है ना माला कितनी खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। जा सकते हैं क्योंकि वो बच्चा मेरा नहीं है। वो अब हमें उस बच्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुलसी। वो माला की कोख में है, माला का बच्चा है। वो चाहे जो करे उसके साथ। माँ, ये आप क्या बोल रही? माँ, माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो? तुलसी, मैं इस वक्त तुम्हें और कुछ नहीं समझा सकती। तुम समझ नहीं पाओगी। अभी बच्ची हो ना, बस ये समझ लो कि अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी और नहीं रह सकती। मेरा दम घुट रहा है। माँ ऐसे क्यों बात कर रही है? बच्चा तो माँ का ही है ना, माला का कैसे हो सकता है? झटका लगा क्या देखकर? कोई बात नहीं, कभी कभी ना इंसान जवानी के जोश में होश खो बैठता है। मगर अभी तेरे को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तू ऐसा गुस्सा मत किया कर। अभी तो बाप बनने वाला है। अब तेरे को इस बच्चे की चिंता करनी पड़ेगी, है ना? बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा, तेरा और मेरा होने वाला बच्चा। मर जाएगी। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से सब कुछ गलत किया है तुमने। मेरे और चांटी के बीच में दरार डाल के तुमने ठीक नहीं किया माला। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। इतनी नफरत काहे को करता है तू मेरे से? देखो, देखो मेरी तरफ। मैं पहले जैसे नहीं रही, मैं बदल गई है। सच्चा प्यार क्या होता है ये मेरे को समझ आ गया है। सच्ची। आज मैं तेरे को अपने दिल की बात बोल के ही छुड़ाएगी।
मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ रघु, मालूम है? जब मैं तेरे को देखती है ना, मेरे दिल की धड़कनें ऐसा धक 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 वापस तेज हो जाती है। दिन रात बस सोते जगते तेरे सपने देखती है रघु। जब मुझे तू नजर आता है ना, तब मेरे को कोई नजर नहीं आता। सच्ची। तू सुन रहा है ना? तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रही है? मैं तेरे से प्यार करती है। I love you. I love you रघु। आई शपथ मैं सच बोल रही हूँ, इसमें से एक भी चीज मैं झूठ नहीं बोल रही है। मैं तेरे को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि तेरी जान की मैं तेरे को उतना प्यार नहीं कर पाएगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम सपनों में भी मेरी जानकी की बराबरी कभी नहीं कर सकती। मैंने हमेशा से जानकी से प्यार किया है और करता रहूंगा, और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। रघु रघु मेरे पास, रघु 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 मेरे पास, रघु। माँ नहीं, नहीं माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ गुस्से में ऐसे मत करो, बोलो ना बात क्या है। मैं आपको और पापा को अलग नहीं होने दूंगी। तुलसी, तुम चल रही हो या नहीं? नहीं माँ, ना ही मैं आपको जाने दूंगी और ना ही मैं जाऊंगी। माँ आप ही तो कहती हो ना कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती जिसका हल बात करके ना निकले। माँ एक बार पापा से बात कर लो ना, आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, प्लीज माँ। ये जो गुड न्यूज मिली है ना तेरे को, जिसकी दिल की धड़कन सुन के तेरा पूरा परिवार इतना खुश हो गया, मालूम है ये बच्चा किसका है? मेरा और रघु का। इस बार बात करने से भी कोई फायदा नहीं होगा तुलसी। अब कभी कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ सही होने के लिए बचा ही नहीं है। सब खत्म हो गया। आपने तो मुझसे वादा किया था ना माँ कि आप मुझे मेरी पहचान दिलाओगे, कि मैं उनकी असली बेटी हूँ, उनकी असली वृंदा। अब प्लीज पापा को सच बताओ। जब तक आप सच नहीं बताओगे तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हे भोलेनाथ, आपके सामने जब भी सर झुकाया, हाथ जोड़े हैं, बस यही मांगा कि मैं अपनी जानकी को खुश रख सकूं। लेकिन इतना बड़ा पाप मेरे हाथों कैसे हो गया, वो भी नशे की हालत में। पाप मैंने किया, लेकिन चोट जानकी को पहुंची। आपने मुझे क्यों नहीं रोका? भोलेनाथ, मैंने जो जानकी का दिल तोड़ा, उसका विश्वास तोड़ा है, उसकी माफी तो मुझे नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी सजा मिल सकती है। और आज मैं अपने आप को आपके सामने सजा दूंगा। मेरी बच्ची, मैं तुझे चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती। तू भी बहुत छोटी है, बस इतना समझ ले कि इस पर जो टूटा है वो कभी जुड़ नहीं सकता। सब खत्म हो गया। चलो। नहीं माँ, माँ। तुमने वो किया है जो मैं अपने डरावने से डरावने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। जिस इंसान पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम और माला,
इतना कैसे गिर गए तुम? मैं और माला, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर सो सकते है ना? माँ नहीं, माँ नहीं, आपको याद है आपने मुझे कहा था कि प्यार में बहुत ताकत होती है और अगर आप प्यार से जो जोड़ना चाहो आप जोड़ सकते हो, वो जुड़ जाता है। गलत कहा था मैंने तुलसी, सब कुछ नहीं जोड़ा जा सकता। विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। रघु, छोड़ो इसे। रघु, ये क्या किया तुमने? मत करो जानकी, मैं यही डिजर्व करता हूँ। पागल हो गए हो क्या रघु? ये तुम्हें कितना खून बह रहा है। जानकी, मैंने जो किया उसके बाद तुम्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए। नफरत कैसे कर सकती हूँ मैं तुमसे रघु? मेरा प्यार तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए। हाँ, मगर ये रिश्ता नहीं। बैक, तुम घर छोड़ के जा रही हो? हाँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। जानकी, तुम कहीं नहीं जाओगी। जाना है तो इस घर से मैं जाऊंगा, क्योंकि गलती मैंने की है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। ये घर तुम्हारा है। जानकी, मैंने जो किया है उसके बाद हक नहीं है मुझे इस घर में रहने का। मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। रघुवीर, रघुवीर, ऐसा क्या हो गया जो तू अपना ही घर छोड़ के जा रहा है? बोल ना। वजह क्या है माँ, वो मैं आपको नहीं बता सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर आपने मुझे रोका तो मैं कुछ अपने आप को कर लूंगा। बेटा, एक बार बोल ना, क्या हो गया ऐसा? जानकी, कहीं तूने और तुलसी ने तो इसे कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से ये घर छोड़ के जा रहा है? बोल। माँ, जानकी ने और तुलसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। गलती मेरी है तो मुझे जाने दो। क्या कर रहा है तू रघुवीर? हाँ नहीं, रघुवीर, सुन रहा है मेरी बात? नहीं जाने दूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी तेरा हाथ। माँ, अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना तो मैं समझ लूंगा कि आपने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। आपको मेरी कसम। रघुवीर, रुक जा बेटा।
प्लीज पापा को रोक लो माँ। पापा घर छोड़कर जा रहे, प्लीज माँ रोक लो। ठीक है, अगर आप पापा को नहीं रोकोगे तो मैं रोकूंगी पापा को। अगर पापा को सच पता चलेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी असली वृंदा, तो वो जरूर रुक जाएंगे। मैं पापा को सच बता रही हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तुलसी। अगर तुमने रघु को सच बताया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। अरे अरे अरे, ये तो निशान पड़ गया। चल कोई बात नहीं, तूने मेरे को गुस्से से मारा है। मैं तेरे इस गुस्से को प्यार की निशानी समझकर अपने पास रख लेगी। और मैं जानती है एक ना एक दिन तेरा ये जो गुस्सा है ना, वो मेरे लिए प्यार में बदल जाएगा। और फिर तू हमेशा हमेशा के लिए मेरा, यानी कि माला का रघुवीर रायचंद बन जाएगा। भैया, आप इतनी रात गए यहाँ? और ये क्या भैया, आपकी आंखों में आंसू? क्या बात है, बताइए मुझे। राकेश, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मेरे जाने के बाद वृंदा, माँ, जानकी सबका अच्छे से ख्याल रखना। जाने के बाद? हाँ राकेश, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। भैया भैया, ये क्या क्या कह रहे हैं आप घर छोड़कर जा रहे हैं? मतलब मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात कीजिए भैया। ऐसा क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? हाँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ भैया, आप मुझे बता सकते हो सकता है मैं आपकी कोई मदद। कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। जो कुछ भी तेरे और मेरे बीच उस दिन हुआ ना, उसकी फुल डिटेल्स है इसमें, देख। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप और भूल, आप माँ के लाडले बेटे। भैया, आप इस घर के आदर्श बेटे हो। नहीं हूं मैं आदर्शवादी बेटा राकेश, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया राकेश। इस घर से चले जाना ही मेरे लिए अच्छा है, और सबके लिए भी। भैया भैया, मेरी बात सुनिए। आप तो चले जाएंगे, मैं घर वालों को तो संभाल लूंगा भैया, लेकिन बाकी का क्या? क्या मतलब? मतलब भैया, घर, बिजनेस, हमारी फैक्ट्री, सबको आप ही तो संभाल रहे हैं। छोटे बड़े हर डिसीजन आप ही लेते। आप चले जाएंगे तो कौन संभालेगा सब कुछ, और सारे डिसीजंस कौन लेगा? भगवान ने भी क्या सही मौका दिया है। इस मौके का पूरा फायदा उठा के पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवा के रहूंगा मैं। मगर मेरा हीरो गया किधर? कितना गुस्सा करता है। इतने प्यार से मैं उसको आई लव यू बोली, मगर उसने जवाब ही नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, उसने जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं खुद जाके जवाब ले लेगी। देख के तो आओ मेरे हीरो का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। ए, क्या हो गया अरे तुम तीनों को? ऐसा शोक सभा बना के काय को रखा है? कोई मर वर गया है क्या?
और रघु किधर है? सेठ ये घर छोड़कर चले गए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। घर छोड़ के चला गया? घर छोड़ के चला गया? तो मैं कैसे बनेगी इस घर की रानी? मेरी तो सारी प्लानिंग पे पानी फिर जाएगा। भैया घर तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन हमारा जो बिजनेस है भैया, उस पर सैकड़ों लोगों का घर चलता है। भैया अगर आप मुझे पारा फटनी दे दे तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं ले आऊं ब्लैंक पेपर, आप उस पे साइन कर दीजिए ताकि मैं उस ब्लैंक पेपर को पारा फटनी बना दूं। हाँ कसम, ये चंदू तो शान पट्टी कर रहा है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है। पावर ऑफ इटर्निटी अपने नाम, यानी कि ये रुपया पैसा जायदाद तो ये बिजनेस सब कुछ अपने कंट्रोल में करने का सोच रहा है। ये तूने गड़बड़ कर दी चंदू, ये तूने गड़बड़ कर दी। छोटा भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, जब तक आप नहीं हो आपकी जगह लेकर ये सब संभालूं। बोलिए भैया, आप चुप क्यों है? एक बार फिर सोच लीजिए भैया। मैं अपना फैसला ले चुका हूं। ले आओ तुम ब्लैक पेपर। जैसा आप कहें। क्या बात है, पारा फटनी मिलेगी राकेश तुझे, तेरी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी नहीं, वाट लगेगी तेरी। क्या चल रहा है रे? हाँ, मेरे पीठ पीछे कौन सा गेम खेल रहा है? अगर तू भूल गया है ना चंदू, तो मैं तेरे को याद दिला दे कि इस खेल की रानी मैं है, कैप्टन। याद आया ना? पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए तेरे को। ये घर बंगला जायदाद ये सब हड़पने के पीछे है, मगर मैं तेरे को बता दूं ये सब तेरे को मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भी है ना वो मेरा और रघु का है और हमेशा से रहेगा। तेरा और रघु का? क्या? ये रघु, रघु घर छोड़ के जा रहा है? तो ऐसे कैसे जा सकता है? अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम मेरे और मेरे बच्चे के बारे में तो सोच। हमारे बच्चे के बारे में। हम दोनों तेरे बिना कैसे रह पाएंगे? तू नहीं जा रहा है कहीं पर भी। माला और रघुवीर भैया का बच्चा। रघु, भगवान के लिए मत जा। तेरे को मैंने अपने दिल की बात बताई थी ना कि मैं तेरे से कितना प्यार करती है, सच्चा वाला प्यार। I love you रघु। तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, अपने बच्चे को इनसे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ये कौन सा नया गेम खेल रही है माला? मुझे छुड़ा भी बात माला। मेरा और तुम्हारा कभी कोई रिश्ता नहीं था और ना हो सकता। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। कैसी बातें कर रहे हो? रघु मेरी बात सुन। रघु, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो उस रात, उसके बाद तू ऐसा कैसे बोल सकता है? मेरे को और मेरे बच्चे को छोड़कर तू ऐसे नहीं जा सकता रघु।
ले। क्या गेम प्लान किया था? रघु तुझे और तेरे बच्चे को छोड़कर निकल गया। वो क्या है ना, वो पंछी। तेरे को करो फुर इस दुनिया से। ओ शान पट्टी दिखा रहा है तू मेरे पीठ पीछे। तू मेरे को फिर से डबल क्रॉस कर रहा है ना, हमेशा की तरह। पावर ऑफ इटर्नी चाहिए तेरे को। तेरे को क्या लगता है ये सारी चीजें, ये घर जायदाद रुपया पैसा बिजनेस तू संभालेगा? तू जाके आईने में पहले अपनी शक्ल देख। तेरी ना औकात भी नहीं है संभालने की, समझा? मेरी औकात क्या है तुझे वक्त पता है माला। और तू क्या करने जा रही थी? उसकी बीवी बन के इस घर की मालकिन बनने जा रही थी। इस घर पे राज करने का प्लान था तेरा। अब तो प्लान हो गया फेल। अब पता है तेरे हाथ में क्या आएगा? मैंने बताया था ना, तेरे हाथ में आएगा झुंझुना। और उस झुंझुने से पता है तुझे क्या करना है? अपनी मुंबई की 4x4 की झुग्गी झोपड़पट्टी में जाके अपने बच्चे को उससे खिलाना और बोलना, बेटा ये हमारा 4x4 का सपनों का महल है, यहाँ हमारा गरीबों का प्यार पनपेगा, है ना? ये करना। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। अपनी जुबान काबू में रख वरना खींच के निकाल लेगी। ज्यादा नहीं बोलने का चंदू। चंदू नहीं बोलने का। रायचंद हूं मैं, राकेश रायचंद। इस घर का असली वारिस हूं मैं। प्योर ब्लड, बिना कोई मिलावट के। रघुवीर की तरह नहीं, सौतेला। मैं हूं असली रायचंद और अब माला तू देखेगी मेरा असली रूप। अरे पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। 6 साल पहले अपनी भतीजी यानी रघुवीर भैया और जानकी भाभी की बेटी तुलसी यानी कि वृंदा, असली वृंदा को किडनैप कर लिया था। राकेश चाचा ने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया था। उन्होंने मुझे मेरे माँ पापा से दूर किया। पैसों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, तो तू क्या चीज है? मेरे लिए तू चंदू था, चंदू है और चंदू ही चिराएगा। तू मेरे से नहीं जीत पाएगा रे। ये मेरा चैलेंज है। और मैं भी तुझे चैलेंज करता हूं माला टाई, कि तुझे इस घर से बहुत जल्द निकाल के रहूंगा। देखते हैं। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। अब मैं तुम दोनों की सच्चाई सबको बताऊंगी और तुम दोनों को इस घर से बाहर निकलवाऊंगी। और फिर मैं मम्मी और पापा के साथ एक नई शुरुआत करूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।